हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स क्रिएटर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं रिवर्स ऑफ इंडिया के ऊपर टॉप 100 एमसीक्यू जो कि आपकी सभी जेकेएसएसबी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, पटवारी, जूनियर असिस्टेंट, इसी के साथ साथ यूपीएससी, सीएससी, जेकेपीएससी केस और बाकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। तो आप सब लोग आखिर तक बने रहेंगे। 100 क्वेश्चंस हम इसमें वीडियो में करेंगे, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस सही करने की कोशिश आप लोग करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अमरकंटक एन इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर्स इज इन द स्टेट ऑफ। अमरकंटक की जो पेनिनसुलर रिवर्स है नर्मदा और तापी, ये किस स्टेट में, या फिर अमरकंटक आपको बताने की कहाँ पे है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो अमरकंटक है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। नेम द लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की लार्जेस्ट रिवर के बारे में आपको बताने की कौन सी रिवर लार्जेस्ट है साउथ इंडिया की। चारों ऑप्शंस में आप चुनेंगे, सही इसका आंसर है गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। विच रिवर इज कॉल्ड इज बंगाल सोरो। बंगाल सोरो कौन सी रिवर को कहा जाता है? तो बंगाल सोरो कहा जाता है दामोदर रिवर को। यहाँ पर भी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन इंडिया इज शेयर्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स। तो इसमें से कौन सी रिवर्स सबसे ज़्यादा स्टेट्स में से वो फ्लो करती है, यानी कि शेयर होती है सबसे ज़्यादा स्टेट्स में? महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। तो इसमें से सही आंसर है गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नर्मदा रिवर राइजेज नियर। नर्मदा रिवर कहाँ से राइज करती है? अमरकंटक, नागपुर, आबू या फिर बैतूल। तो नर्मदा रिवर राइज करती है अमरकंटक से। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको मैच करना है। मैच लिस्ट 1 करेक्टली विद द लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट योर आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं रिवर्स और वाटरफॉल्स दिए गए हैं, तो रिवर्स और वाटरफॉल्स को आपको मैच करना है। तो यहाँ पर आप अच्छे से इनको पढ़ेंगे, उसके बाद आपको इनको मैच करना है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस जो दिए गए हैं इस प्रकार से हैं। दोस्तों इसका आंसर है डी ऑप्शन। यहाँ पर तंबारा बरानी रिवर का जो वाटरफॉल है वो है बनाटी रथम वाटरफॉल। उसके बाद सरवथी रिवर का है जोग वाटरफॉल, और नर्मदा का है कपिलाधारा, और कावेरी का होगन नकल। तो यहाँ पर ये आप याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। विच इंडियन स्टेट इज नाउन एज अ लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो कौन सी स्टेट को लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है? बहुत ईजी है, सही आंसर है इसका पंजाब, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आ चुका है। रिवर वर्धा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ। रिवर वर्धा किसकी ट्रिब्यूटरी है इनमें से? तो रिवर वर्धा है ट्रिब्यूटरी गोदावरी की, या आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज। तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? कावेरी, कोंगो, नाइल या फिर गंगा। सही इसका आंसर है नाइल रिवर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है गंगा की? तो यहाँ पर सही इसका आंसर है चंबल, जो कि ट्रिब्यूटरी है यमुना की। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। विच रिवर इज कॉल्ड एज द मेल रिवर इन इंडिया। मेल रिवर ऑफ इन इंडिया किस रिवर को कहा जाता है? सही इसका आंसर है, यहाँ पर ऑप्शन है गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और कावेरी। इसमें से आपको चुनना है सही आंसर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्रा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। चंबल रिवर फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ। चंबल रिवर किन स्टेट्स के थ्रू फ्लो करती है? आपको दिए गए हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, और यूपी मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो चंबल फ्लो करती है थ्रू सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, यूपी मध्य प्रदेश और राजस्थान के थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। इसी के साथ द ऑल्टरनेट नेम ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा इस। रिवर ब्रह्मपुत्रा को किस और नाम से हम जानते हैं? इसको हम जानते हैं सांगपो रिवर से इन तिब्बत। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। वेगाई रिवर राइजेज इन। वेगाई रिवर कहाँ पे राइज करता है? तो वेगाई रिवर राइज करता है कार्डमम हिल्स में, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ये आप याद रखें कि वेगाई हिल्स कार्डमम हिल्स से राइज करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। कोलकाता कहाँ पर सिचुएटेड है? किस रिवर की बैंक्स पर ये आता है? गंगा, हुगली, कृष्णा या फिर कावेरी। तो सही इसका आंसर है
यहाँ पर बी ऑप्शन हुगली रिवर के बैंक्स पर। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इंडियाज़ लॉन्गेस्ट पेरिनियल रिवर इज़, इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट पेरिनियल रिवर कौन सी है? कावेरी, नर्मदा, ताप्ती या फिर गंगा? सही आंसर है इसका डी ऑप्शन गंगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास आ चुका है। विच रिवर हैज़ इट्स सोर्स आउटसाइड ऑफ इंडिया? आउटसाइड ऑफ इंडिया किस रिवर का सोर्स है? यहाँ पर आपको पास रावी, बायस, झेलम और ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा का सोर्स है तिब्बत में, तो यहाँ से ये निकलती है, तो आउटसाइड इंडिया इसका सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इनटू द अरेबियन सी? इनमें से कौन सी रिवर अरेबियन सी में फ्लो करती है? कावेरी, गोदावरी, गंगा या फिर नर्मदा? ये आपको बताना है। सही आंसर है इसका नर्मदा, जो कि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, इसलिए अरेबियन सी में फ्लो करती है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर रीजन्स आर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी हैं पेनिनसुलर रीजन की? कावेरी, नेथ्रावाटी, वेगाई, तिम्बारा बारानी, कृष्णा, गोदावरी या फिर नर्मदा, ताप्ती? तो सही इसका आंसर है डी ऑप्शन नर्मदा, ताप्ती। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल? बे ऑफ बंगाल में इनसे कौन सी रिवर फ्लो नहीं करती है? आपको पता है। इसमें सही आंसर है नर्मदा, क्योंकि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है और ये करती है, ये फॉल करते हैं इन अरेबियन सी। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 21। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑन द रिवर सतलुज, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो सतलुज रिवर पे है वो कौन सा प्रोजेक्ट है? हीराकुंड, टुंगा भद्रा, बखरा नंगल या फिर रामगंगा? सही आंसर है बखरा नंगल प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। वेयर इज़ अगस्थियार फॉल्स इन तमिलनाडु? अगस्तियार फॉल्स कहाँ पर हैं तमिलनाडु में? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको चुनना है। तो सही इसका आंसर है पपानासम, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 22 का सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट पास थ्रू हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश से कौन सी रिवर्स इसमें से पास नहीं करती है? बायस, गंगा, रावी या फिर सतलुज? तो यहाँ पर बायस, रावी, सतलुज तीनों जो हैं पास करती हैं हिमाचल प्रदेश है। इसके साथ साथ यमुना और चिनाब भी यहाँ से फ्लो करती है, पर गंगा रिवर जो है यहाँ से पास नहीं करती है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल बिकॉज, हिमालयन रिवर्स पेरिनियल किस लिए होती हैं, किस कारण से होती हैं? क्योंकि यहाँ पर पानी लगातार फ्लो करता रहता है, रिवर्स में पेरिनियल होते हैं। तो किस वजह से हिमालय रिवर्स पेरिनियल होती हैं? क्योंकि यहाँ पर मेल्टिंग होती है स्नो की, रिजल्ट इन फ्लो ऑफ द वाटर। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। रिवर बेसिन विच इज़ कॉल्ड एज रूहर ऑफ इंडिया इज, रिवर बेसिन जिसको हम रूहर ऑफ इंडिया भी कहते हैं, किस रिवर बेसिन को हम कहते हैं? दामोदर, हुगली, सुवर्णा रेखा या फिर गोदावरी रिवर के रिवर बेसिन को? तो यहाँ पर रूहर ऑफ इंडिया कहा जाता है दामोदर रिवर के बेसिन को, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल रिच रहता है, यहाँ पर कोल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको हम रूहर ऑफ इंडिया कहते हैं दामोदर को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। रिवर यमुना फाइनली एंड्स एट, यमुना कहाँ पर एंड करती है, यानी कि ये गंगा के साथ कहाँ पर मिलती है? बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ कम्बे या फिर इलाहाबाद? तो सही आंसर है इसका इलाहाबाद में ये गंगा के साथ फाइनली मीट करती है यमुना। उसके बाद हम करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको बताना है विच रिवर फ्लोज वेस्टवर्ड्स, वेस्टवर्ड्स की तरफ कौन सी रिवर फ्लो करती है? आपको पता है इस वजह से, तो वेस्टवर्ड फ्लो करती है नर्मदा रिवर। दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। अहमदाबाद टाउन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, अहमदाबाद टाउन किस रिवर के बैंक पर है? गंगा, साबरमती, हुगली या फिर नर्मदा? सही आंसर है साबरमती, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर आपको बताना है। अयोध्या के साथ साबरमती को जोड़ा गया है, कटक के साथ नर्मदा को, विजयवाड़ा के साथ कृष्णा और कोलकाता के साथ गंगा को। तो सही आंसर इसका है विजयवाड़ा कृष्णा यहाँ पर ये फ्लो करती है विजयवाड़ा एरिया से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। रिवर गेंजेस राइजेज इन, ये कहाँ पे राइज करती है? लेक मानसरोवर, गंगोत्री, बद्रीनाथ या फिर माउंट कैलाश? तो रिवर गेंजेस राइज करती है फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। रिवर इंदस ओरिजिनेट्स फ्रॉम, रिवर इंदस कहाँ से ओरिजिनेट करता है ये आपको बताना है। हिंदुकुश रेंज, हिमालयन रेंज, काराकोरम रेंजेस या फिर कैलाश रेंज? तो सही इसका आंसर है डी ऑप्शन, कैलाश रेंजेस से रिवर इंदस ओरिजिनेट करती है। ये आपको पता होगा, तिब्बत में यहाँ से ये
ये रिवर इंदस ओरिजिनेट करती है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है विच आर द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर्स इज वेस्टवर्ड फ्लोइंग। वेस्टवर्ड फ्लोइंग, फिर से यहाँ पर ये क्वेश्चंस बहुत यहाँ पर रिपीट होता जा रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर, तो यहाँ पर दो रिवर्स हैं, नर्मदा और ताप्ती, तो ताप्ती यहाँ पर सही ऑप्शन बन जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर द रिवर कावेरी फ्लोज फ्रॉम, रिवर कावेरी कहाँ से फ्लो करती है? आंध्र प्रदेश टू तमिलनाडु, कर्नाटका टू महाराष्ट्र, कर्नाटका टू तमिलनाडु या फिर केरला टू तमिलनाडु। तो रिवर कावेरी फ्लो करती है फ्रॉम कर्नाटका टू तमिलनाडु, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको बताना है फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड। जो फर्टाइल लैंड रहता है दो रिवर्स के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं? ड्रेनेज बेसिन, वाटरशेड, डोआब या फिर लो लैंड और टेरेन। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर डुओब, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 35 की तरफ चलते हैं। तीस्ता फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम। तीस्ता रिवर किस रिवर सिस्टम का मेजर पार्ट बनाता है? गंगा, कृष्णा, कावेरी या फिर ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। तो तीस्ता मेजर पार्ट है यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम का। ये यहाँ पर जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्रा के साथ यहाँ पर मीट करती है तीस्ता रिवर, वहाँ से फिर ये बे ऑफ बंगाल में चले जाती है ब्रह्मपुत्रा रिवर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग वेस्टवर्ड फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स डू नॉट फॉर्म डेल्टास बिकॉज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मोस्ट जो वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स जो वेस्टर्न घाट्स से निकलते हैं वो डेल्टास क्यों नहीं बनाती हैं? बिकॉज ऑफ हाई ग्रेडियंट, बिकॉज दे आर टू स्लो, बिकॉज दे आर नॉट पेरिनियल, बिकॉज देयर इज़ नो वेजिटेशन, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है बिकॉज ऑफ हाई ग्रेडियंट। हाई ग्रेडियंट की वजह से ये रिवर्स यहाँ पर डेल्टास नहीं बना पाती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेट्स डज कृष्णा रिवर फ्लो। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कृष्णा रिवर किन स्टेट्स से फ्लो करती है, ये आपको बताना है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो सही इसका आंसर है महाराष्ट्र और कर्नाटका के थ्रू कृष्णा रिवर फ्लो करती है, ये आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है द रिवर ब्रह्मपुत्रा इज नाउन एज डैश एज इट एंटर्स अरुणाचल प्रदेश। तो जब रिवर ब्रह्मपुत्रा तिब्बत से अरुणाचल में एंटर करती है उस टाइम पे हम इसको क्या कहते हैं? दिबांग, दिहांग, सुबानसिरी या फिर धानसिरी, इसको हम कहते हैं दिहांग। तो जब ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में तो तब रिवर ब्रह्मपुत्रा को कहा जाता है दिहांग रिवर। उसके बाद आगे इसको फिर जब इसके साथ दिबांग और सुबनसिरी ये सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं तो तब ये ब्रह्मपुत्रा रिवर बनाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। सतपुरा रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, दे आर। सतपुरा रेंज जो है ये दो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बीच में है। अब ये दो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी हैं? तो आपको पता है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती हैं, तो यहाँ पर सतपुरा रेंज इन दोनों के बीच में है, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवर्स इन टर्म्स ऑफ देयर टोटल बेसिन एरिया इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो रिवर्स सीक्वेंस में आपको बतानी है कि टोटल बेसिन एरिया जो इनका है किस रिवर का सबसे ज़्यादा है उसको सबसे पहले रखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है टोटल बेसिन एरिया के हिसाब से कौन सी रिवर कहाँ पर आएगी उस सीक्वेंस के हिसाब से। यहाँ पर सीक्वेंस इस प्रकार से दिया गया है। पहले गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्रा और गोदावरी दी गई है। सेकंड ऑप्शन में इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और गोदावरी। थर्ड में ब्रह्मपुत्रा, इंदस, गंगा, गोदावरी। और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है इंदस, गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्रा को। तो यहाँ पर जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है ब्रह्मपुत्रा, उसके बाद इंदस, देन गंगा एंड गोदावरी। दे आर द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टोटल बेसिन एरिया ऑफ दिस रिवर्स। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। बकिंगम कैनाल रन्स थ्रू। बकिंगम कैनाल कहाँ से रन करती है यह आपको बताना है। तमिलनाडु एंड कर्नाटका, केरला एंड आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला या फिर आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो सही आंसर इसका बन जाता है दोस्तों आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के बीच में बकिंगम कैनाल रन करती है, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर द लार्जेस्ट इरीगेशन कैनाल इन इंडिया इज। लार्जेस्ट इरीगेशन कैनाल कौन सी है इंडिया की? आपको पता है, सही आंसर है इसका इंदिरा गांधी कैनाल लार्जेस्ट इरीगेशन कैनाल है इंडिया की। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। द रिवर सांगपो फ्लोज थ्रू बिफोर एंटरिंग इंडिया। तो सांगपो रिवर कहाँ से फ्लो करती है? इंडिया में एंटर करने से पहले म्यांमार,
पाकिस्तान, तिब्बत या फिर चाइना। सही आंसर आपको पता है, तिब्बत से ये फ्लो करती है पहले, उसके बाद ये इंडिया में आती है, एंटर करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर भी आपको बताना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, सही तरीके से मैच किया गया है। टुलबुल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के साथ मैच किया गया है, श्री सेलाम प्रोजेक्ट तमिलनाडु के साथ, पपनासम प्रोजेक्ट कर्नाटका के साथ और उकाई प्रोजेक्ट गुजरात के साथ। तो सही इसका आंसर है उकाई प्रोजेक्ट गुजरात के करेक्टली मैच्ड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। बकिंगम कैनाल इज़ एन इनलैंड वाटरवे इन। ये कहाँ पर है? बकिंगम कैनाल इनलैंड वाटरवे कहाँ का है? तो आपको पता है इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, इंडिया में ही ये है। तो क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है तिब्बतियन रिवर सांगपो एंटर्स इंडिया थ्रू द स्टेट ऑफ, किस स्टेट के थ्रू ये एंटर करती है इंडिया को? तो आपको बताइए अरुणाचल प्रदेश के थ्रू एंटर करती है इंडिया में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डिवाइड्स द डेक्कन टेबल लैंड फ्रॉम सेंट्रल हाईलैंड इन नॉर्दर्न इंडिया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी रिवर डिवाइड करती है डेक्कन टेबल लैंड को सेंट्रल हाईलैंड से नॉर्दर्न इंडिया में? चंबल, कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा, कौन सी ये रिवर डिवाइड करती है इन दोनों को? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है नर्मदा इनको डिवाइड करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 48 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सी पोर्ट्स एंड स्टेट्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर कुछ सी पोर्ट्स दिए गए हैं, उसके साथ स्टेट्स भी दी गई हैं कि ये कहाँ पर हैं। तो आपको बताना है कि करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है। यहाँ पर है, ऑप्शंस में दिए गए हैं कांडला गुजरात के साथ, पैरादीप उड़ीसा, क्विलोन केरला, काकीनाडा महाराष्ट्र। तो जो करेक्टली मैच नहीं है वो है डी ऑप्शन, काकीनाडा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नाउन एज द इंडियाज रिवर ऑफ सोरो। इंडियाज की रिवर ऑफ सोरो किस रिवर को कहा जाता है? हुगली, दामोदर, घाघरा या फिर कोसी। तो इंडिया की रिवर ऑफ सोरो कहा जाता है कोसी रिवर को, क्योंकि ये बिहार से फ्लो करती है और बहुत ज़्यादा बाढ़ यहाँ पे आती है, इस वजह से इसको रिवर ऑफ सॉरो भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है रिवर विच राइजेस इन द कमरपेट हिल इन छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ बिहार एंड कॉल्ड द रिवर ऑफ सॉरो इज। तो यहाँ पर भी आपको बताना है कि कौन सी रिवर जो राइज करती है कमरपेट हिल से इन छोटा नागपुर प्लेट्यू से ये राइज करती है एंड इसको रिवर ऑफ सॉरो कहा जाता है। कौन सी रिवर है ये? महानदी, दामोदर, कृष्णा या फिर गोदावरी। तो यहाँ पर दामोदर रिवर को भी कहा जाता है सॉरो ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर बाय लेंथ ऑफ द रिवर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर लेंथ के हिसाब से आपको बताना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है रिवर्स का, इंडिया की रिवर्स का। तो यहाँ पर ऑप्शंस जो दी गई हैं इनको आप अच्छे से देख लीजिए। तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं यहाँ पर, और सही आंसर यहाँ पर आपको बता दूँ, सबसे लेंथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी है गंगा, उसके बाद गोदावरी, देन यमुना एंड देन फाइनली कृष्णा। तो ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे, गंगा, गोदावरी, यमुना, कृष्णा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स साउथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन रिवर्स इन इंडिया। तो यहाँ पर नॉर्थ से लेकर साउथ से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रिवर का करेक्ट सीक्वेंस दिया गया है इंडिया में। नॉर्थ से पहले आपको बताना है कि नॉर्दर्न रिवर्स, उसके बाद फिर आगे चल के नॉर्थ से लेकर साउथ में जो सीक्वेंस वाइज रिवर्स हैं वो आपको बतानी है। तो ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं श्योक, स्पीति, जस्कार या फिर सतलुज। श्योक, जस्कार, स्पीति, सतलुज, जस्कार, श्योक, सतलुज, स्पीति, जस्कार, सतलुज, श्योक, स्पीति। तो ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं मेजर रिवर्स की, इनका आपको सीक्वेंस बताना है करेक्ट फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ। तो सही इसका सीक्वेंस अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहले है जस्कार, देन श्योक, उसके बाद साउथ में आगे फिर सतलुज है और फिर आगे और साउथ में है स्पीति। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ट्रिब्यूटरी मेन रिवर, चंबल, नर्मदा, सोन, यमुना, मानस, ब्रह्मपुत्र। विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज द करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो दी गई हैं रिवर्स वो किस के साथ करेक्टली मैच्ड कौन से हैं। ऑप्शन जो ये 4 दिए गए हैं स्टेटमेंट्स, यहाँ पर ट्रिब्यूटरी को, यहाँ पर जो ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे मेन रिवर, यहाँ पर चंबल को नर्मदा के साथ
बताया गया है कि चंबल नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद सोन को बताया गया है ये ट्रिब्यूटरी है। यमुना की मानस को बताया गया है ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्रा की। तो यहाँ पर 3 जो ये दिए गए हैं स्टेटमेंट, इसमें से आपको बताना कि कौन सा सही मैच्ड है, ए बी सी, ए एंड बी, ए एंड सी ओनली या फिर सी ओनली। तो इसका सही आंसर है सी ओनली। यहाँ पर मानस है ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्रा की, ये करेक्टली मैच्ड है, बाकी और इनकरेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर, इसमें से कौन सी ट्रांस हिमालयन रिवर है? गंगा, यमुना, सतलुज या फिर रावी? ट्रांस हिमालयन रिवर है सतलुज। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अलामाटी इज ऑन द रिवर, अलामाटी किस रिवर पे है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर महानदी? सही इसका आंसर है अलामाटी है कृष्णा रिवर पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। पेनिनसुलर रिवर्स विच डू नॉट ज्वाइन द अरेबियन सीज, कौन सी पेनिनसुलर रिवर्स अरेबियन सी को ज्वाइन नहीं करती हैं? तो आपको पता है 2 रिवर्स हैं इसमें, नर्मदा एंड सॉरी यहाँ पर आपको बताना कि अरेबियन सी को कौन सी ज्वाइन नहीं करती हैं। तो नर्मदा, तभी ऑप्शन दिया गया ये ज्वाइन करती है, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा। यहाँ पर सही आंसर है गोदावरी और कृष्णा, ये ज्वाइन नहीं करती हैं अरेबियन सी को। उसके बाद यहाँ पर इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनलैंड रिवर इन रिवरिन पोर्ट, इनलैंड रिवरिन पोर्ट कौन सा है? तो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, टुटिकोरिन? सही इसका आंसर है कोलकाता इज इनलैंड रिवरिन पोर्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना था मेन रिवर फ्लोइंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़, तो जम्मू कश्मीर में मेन रिवर कौन सी फ्लो करती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर झेलम रिवर फ्लो करती है जम्मू कश्मीर में, जो कि एक मेन रिवर है। तो यहाँ पर हमारे पास इंडस रिवर भी यहाँ जम्मू कश्मीर से फ्लो करती है, इसको भी हम कह सकते हैं इट इज़ ऑल्सो अ मेन रिवर, बट यहाँ पर झेलम इज़ अ मेन रिवर। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा किस रिवर को कहा जाता है? तो यहाँ पर कहा जाता है गोदावरी को वृद्धा गंगा। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ नॉट लोकेटेड ऑन अ रिवर बैंक, इनमें से कौन सी सिटीज़ रिवर बैंक पर लोकेटेड नहीं है? सूरत, आगरा, कटक और मैसूर? सही आंसर है इसका मैसूर। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है गंगा की? इंद्रावती, सोन, गोमती या फिर यमुना? सही आंसर है इंद्रावती, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। यमुना एंड द सोन आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर, यमुना और सोन किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं ये आपको पता है, ये हैं गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज रिवर्स व्हेन अरेंज्ड इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन इज़, तो यहाँ पर ये जो 4 रिवर्स दी गई हैं, किशन गंगा, गंगा, वैन गंगा और पान गंगा, इनका आपको बताना है कि नॉर्थ से लेकर साउथ डायरेक्शन में अगर करेक्ट सीक्वेंस देखा जाए तो ये कहाँ, ये किस सीक्वेंस में बैठती हैं। यहाँ पर ये सीक्वेंस दिया गया है 1 2 3 4, 2 1 3 4, 2 1 4 3 या फिर 1 2 4 3। सही आंसर है इसका 1 2 3 4, पहले किशन गंगा, फिर गंगा, वैन गंगा एंड पान गंगा। यहाँ पर ये सही करेक्ट सीक्वेंस रहेगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 64 हमारे पास आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स एक्सिस्टेड बिफोर द अपलिफ्ट ऑफ हिमालय, तो यहाँ पर आपको बताना है कि हिमालय के बनने से पहले कौन सी रिवर्स पहले से ही थी? ब्रह्मपुत्र, सतलुज, इंदस या फिर भगीरथी? चारों में से आपको बताना है। अब यहाँ पर नीचे दिए गए हैं कोड्स ए एंड सी, बी एंड सी, ए बी सी या फिर ए बी सी डी। चारों रिवर्स हिमालयाज़ के अपलिफ्टमेंट से पहले ही थी, तो सही आंसर है इसका ब्रह्मपुत्र, सतलुज और इंदस, ये तीनों पहले से ही अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालय से पहले से ही ये थी। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यहाँ पर भी साउथ से नॉर्थ की तरफ चलते हैं, उल्टा यहाँ पर करना है, साउथ से नॉर्थ की तरफ यहाँ पर अरेंज करना है। ऑप्शंस यहाँ पर जो जिनको अरेंज करना है, यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी। तो आपके पास यहाँ पर कोड्स नीचे दिए गए हैं कि आपका करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो सही इसका आंसर है यहाँ पर कावेरी सबसे पहले साउथ, सबसे ज़्यादा साउथ में है, उसके बाद फिर कृष्णा है, देन गोदावरी एंड देन फाइनली महानदी। साउथ से नॉर्थ की तरफ है ये अरेंजमेंट। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर इंडियन रिवर डज नॉट मीट अरेबियन सी, तो इनमें से कौन सी पेनिनसुलर इंडियन रिवर है जो कि अरेबियन सी को मीट नहीं करती है? पेरियार, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती?
सही आंसर है आपके पास, पता है आपको, कावेरी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67 आ चुका है। अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो ये अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं? महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। सही आंसर है इसका कावेरी की ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। अमरावती, भवानी, हेमावती और कबीनी ये सारे ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर कावेरी की, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर्स मेल्टिंग वाटर्स आर द मेन सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। सियाचिन ग्लेशियर की मेल्टिंग वाटर्स किस रिवर के मेन सोर्स हैं? बायस, सतलुज, श्योक या फिर नुब्रा। सही आंसर है इसका नुब्रा रिवर के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर मूला मुठा। कौन सी सिटी रिवर मुला मुठा के बैंक्स पर लोकेटेड है? सूरत, अहमदाबाद, नागपुर या फिर पुणे। सही आंसर है पुणे, मुला मुठा रिवर के बैंक्स पर लोकेटेड है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो वर्ल्ड का जो सबसे हाईएस्ट रेल ब्रिज बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर स्टेट में, वो कहाँ पर, किस रिवर के बैंक पर ये बनाया जा रहा है, ये आपको बताना है। तो झेलम, चिनाब, इंदस या फिर रावी। तो सही आंसर है चिनाब रिवर पर ये बनाया जा रहा है। बी ऑप्शन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। रिवर कावेरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। किन स्टेट से कावेरी रिवर ओरिजिनेट करती है, ये आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से ओरिजिनेट करती है, कर्नाटका या फिर मध्य प्रदेश। सही आंसर है इसका कर्नाटका से कावेरी रिवर यहाँ पर ओरिजिनेट करती है। के फॉर कर्नाटका, के फॉर कावेरी, ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है। गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। किस रिवर के बैंक पर गुवाहाटी लोकेटेड है? सही आंसर है इसका ब्रह्मपुत्रा के बैंक्स पर ये गुवाहाटी लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ इंदस रिवर इज। इंदस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है? पॉइंट ऑफ ओरिजिन आपको बताना है। इंदस रिवर का पॉइंट ऑफ ओरिजिन है माउंट कैलाश। माउंट कैलाश से इंदस रिवर ओरिजिनेट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स आउट ऑफ इंडिया। आउट ऑफ इंडिया कौन सी रिवर ओरिजिनेट करती है? ब्रह्मपुत्रा, बायस, रावी या फिर झेलम। तो आपको पता है ब्रह्मपुत्रा तिब्बत में ओरिजिनेट करती है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक्स एन एस्चुरी। इनमें से कौन सी रिवर एस्चुरी बनाती है? कृष्णा, महानदी, कोसी या फिर नर्मदा। सही आंसर है इसका नर्मदा एस्चुरीज बनाती है, क्योंकि अरेबियन सी में ये डेल्टाज नहीं बिल्कुल बल्कि एस्चुरीज यहाँ पर ये बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा। इनमें से कौन सी सिटीज गंगा रिवर के बैंक पर नहीं है? फतेहपुर, भागलपुर, उत्तर काशी और कानपुर। सही आंसर है उत्तर काशी रिवर गंगा के बैंक पर नहीं है। नासिक इज लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर। तो नासिक कहाँ पर लोकेटेड है, किस रिवर के बैंक पर है? महानदी, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गोदावरी रिवर के बैंक्स पर नासिक लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। विजयवाड़ा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। विजयवाड़ा कहाँ पर है, ये अभी भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है कृष्णा रिवर के बैंक्स पर विजयवाड़ा लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ चलते हैं। सूरत इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। सूरत कहाँ पर है, किस रिवर के बैंक्स पर है? नर्मदा, शरावती, माही या फिर ताप्ती। सही आंसर है ताप्ती पर के बैंक्स पर सूरत लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ रिवर गंगा इज अबाउट। टोटल लेंथ कितनी है गंगा रिवर की, ये आपको बतानी है। सही आंसर है इसका 2500 किलोमीटर के अराउंड इसकी टोटल लेंथ है। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हिमालयन रिवर्स। तो हिमालय रिवर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के रिकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कौन से यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स हैं ये सही आपको लग रहे हैं। पहला यहाँ पर दिया गया है मेनी ऑफ देम हैव देयर सोर्सेज इन द इनर हिमालयस। इनर हिमालयस में इसके बहुत सारी यहाँ पर हिमालय रिवर्स की सोर्सेज हैं। या फिर दे हैव अ पेरिनियल फ्लो, इन रिवर्स का पेरिनियल फ्लो होता है। उसके बाद दे हैव ग्रेट कैपेसिटी फॉर इरोजन, ग्रेट कैपेसिटी है इनकी इरोजन करने के लिए। और फोर्थ है दे डू नॉट फॉर्म गोर्जेस, ये गोर्जेस नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर आपको स्टेटमेंट सही लग रहे हैं? 1 and 2, 1, 2 and 3, 3 and 4 या फिर 2 and 4। सही आंसर इसका है 1, 2 and 3, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। फोर्थ यहाँ पर गलत है क्योंकि ये गोर्जेस बनाते हैं, डीप गोर्जेस ये वाले रिवर्स हिमालय रिवर्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर
82 की तरफ चलते हैं। ब्रह्मपुत्र इरावदी मेकोंग रिवर्स ओरिजिनेट इन तिब्बत एंड फ्लो थ्रू नैरो एंड पैरेलल माउंटेन रेंजेस इन देयर अपर रीचेस ऑफ दीज रिवर्स ब्रह्मपुत्र मेक्स अ यू टर्न इन द कोर्स टू फ्लो इनटू इंडिया। दिस यू टर्न इज ड्यू टू। अब आपको यहाँ पर बताना है कि ब्रह्मपुत्र इरावदी और मेकांग रिवर्स, ये जो इरावदी और मेकांग रिवर्स हैं ये म्यांमार से फ़्लो करती हैं। अब ब्रह्मपुत्र रिवर और ये तीनों रिवर्स जो हैं ये तिब्बत से ओरिजिनेट करती हैं और ये फ़्लो करती हैं थ्रू नैरो पैरेलल माउंटेन रेंजेस के थ्रू ये फ़्लो करती हैं अपर रीचेज़ में तिब्बत की। उसके बाद ये जो रिवर्स इन तीनों रिवर्स में अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र रिवर्स ही यू टर्न मारती है, बाकी दोनों रिवर्स नहीं मारती हैं। अब ब्रह्मपुत्र रिवर्स यू टर्न करके ये फिर इंडिया में फ़्लो करती है। अब ये यू टर्न किस वजह से करती है? अपलिफ्ट ऑफ फोल्डेड हिमालयन सीरीज़, अपलिफ्ट यही फोल्डेड हिमालयन सीरीज़ की जो होती है उसकी अपलिफ्टमेंट की वजह से, उस वजह से ये यू टर्न मारती है। या फिर सिंटैक्सियल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकली यंग हिमालय, जो बेंडिंग हुई है जियोलॉजिकली यंग हिमालयस की, या फिर जियो टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से इन द टर्शरी फोल्डेड माउंटेन चेन्स, या फिर बोथ ए एंड बी अबव। सही आंसर है दोनों, अपलिफ्टमेंट की वजह से भी और सिंटैक्सियल बेंडिंग जो होती है जियोलॉजिकल यंग हिमालयस की उसकी वजह से, दोनों की वजह से यहाँ पर, क्योंकि हिमालयंस जो हैं अपलिफ्ट हो चुके हैं थोड़े से वहाँ पर, उस वजह से जो है ये यू टर्न ले लेती है इंडिया की तरफ। इरावदी और मेकांग रिवर्स ये म्यांमार की तरफ फ्लो करते हैं, ये इंडिया की तरफ ये नहीं, ये रिवर्स यू टर्न मारती हैं क्योंकि ये वहाँ से फ्लो नहीं करती हैं जहाँ से ये अपलिफ्टमेंट है हिमालयन सीरीज़ की। तो क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं। द टाउन लोकेटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर भगीरथी एंड अलकनंदा। तो अलकनंदा और भगीरथी कन्फ्लुएंस पर कौन सा टाउन लोकेटेड है? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग या फिर कर्णप्रयाग? तो यहाँ पर लोकेटेड है देवप्रयाग। अलकनंदा और भगीरथी जहाँ पर मिलती हैं तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं देवप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं। द डैश रिवर विद इट्स ट्रिब्यूटरीज ड्रेन्स द स्टेट ऑफ सिक्किम। तो कौन सी रिवर अलॉन्ग विद इस ट्रिब्यूटरीज सिक्किम के थ्रू फ्लो करती है? गंडक, कोसी, तीस्ता या फिर ब्रह्मपुत्र? सही आंसर है तीस्ता रिवर सिक्किम के थ्रू फ्लो करती है। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मीट गंगा इन बिहार। इनमें से कौन सी रिवर्स गंगा के साथ मिलती हैं बिहार में? ऑप्शन आपके पास हैं घाघरा, गंडक, सोन और पुनपुन। तो यहाँ पर ऑप्शन नीचे दिए गए हैं 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2 एंड 4 या फिर 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर इसका सही आंसर बनता है चारों की चारों बिहार में ही मिलती हैं गंगा से। घाघरा, गंडक, सोन, पुनपुन ये सारी बिहार में मिलती हैं गंगा के साथ। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रिवर्स फॉल इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में कौन से ग्रुप ऑफ रिवर्स यहाँ पर फॉल करते हैं? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है गंगा, ब्रह्मपुत्र, हुगली, ये तीनों यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में फॉल करती हैं। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द इंडिया हैज़ रिफ्ट वैली ड्यू टू द डाउन वार्पिंग। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स इंडिया की उनमें रिफ्ट वैलीज़ बनी होती हैं। रिफ्ट वैलीज़ आपको बताओ कि जो वहाँ से जो माउंटेन होता है वो थोड़ा नीचे डिसेंड कर जाता है, उसकी वजह से वहाँ से फिर रिवर्स जो है वहाँ से निकलती हैं, रिफ्ट वैलीज़ बनती है। तो यहाँ पर आपको बताना है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की वजह से जो है रिफ्ट वैलीज़ बनी हैं। तो रिफ्ट वैलीज़ बनी हैं यहाँ पर ऑप्शन आपके पास ये कि दामोदर, महानदी, सोन या फिर यमुना। सही आंसर है दामोदर की वजह से यहाँ पर रिफ्ट वैली बनी है। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हिमालयन रिवर्स इज़ नॉट करेक्ट। हिमालयन रिवर्स से रिलेटेड इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स सही नहीं हैं? पहला यहाँ पर दिया गया दे हैव वेरी लार्ज बेसिन्स, ये हिमालयन रिवर्स के बारे में बताया गया है। उसके बाद मेनी ऑफ देम पास थ्रू द जायंट गोर्जेस, बिल्कुल। उसके बाद दे परफॉर्म वेरी लिटिल इरोजन एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं, ये दिया गया है। उसके बाद ओवर द प्लेन दे डिस्प्ले अ स्ट्रॉन्ग मेंडरिंग टेंडेंसी एंड ऑफ्टन शिफ्ट देयर बेड्स। तो यहाँ पर बताया गया है फोर्थ स्टेटमेंट कि ये अपने जो ये मेंडरिंग टेंडेंसी होती है इनकी, यानी कि वो फ्लो करती हैं अपने जो डायरेक्शन से लगातार बेंड करती रहती हैं, अपनी डायरेक्शंस को चेंज करती रहती हैं, जिसको मेंडरिंग एक्टिविटी कहते हैं। तो ये शो करती हैं ये रिवर्स। तो अब आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर जो ये बताया गया है कि बहुत कम इरोजन करती हैं, ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर इन रिवर्स का बहुत ज़्यादा यहाँ ये सॉइल इरोजन करती हैं ये रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है विच रिवर इज आल्सो नोन एज ओपन सीवर इन इंडिया। ओपन सीवर किस रिवर को कहा जाता है? गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। सही आंसर है यमुना।
क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर करेक्टली मैच कौन सा पेयर्स हैं, वाटरफॉल और रिवर का यहाँ पर मैच दिया गया है। तो कपिल धारा फॉल्स को दिया गया है गोदावरी रिवर के साथ, जोग फॉल्स शरावती रिवर्स, शिवा समुद्रम फॉल्स कावेरी रिवर्स के साथ। तो आपको बताना है कि कौन से करेक्टली मैच्ड हैं, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या फिर 1, 2 and 3 सारे। तो सही आंसर है इसका सेकंड और थर्ड, यानी कि जोग फॉल्स ये हैं शरावती रिवर पर और शिवा समुद्रम फॉल्स हैं कावेरी रिवर पर। ये आप याद रखेंगे। तो पहला गलत है, बाकी दोनों सही हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ। यहाँ पर हम इन रिवर्स को लेंथ की डिसेंडिंग ऑर्डर्स में इनको आपने यहाँ पर अरेंज करना है। तो सबसे बड़ी से लेकर सबसे छोटी तक, रावी कावेरी सतलुज और यमुना, इसकी लेंथ के हिसाब से इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर आपको रखना है। 1 2 4 3 3 4, 1 2 4 3 2 1 या फिर 1 2 3 4, इनमें से कौन सा आंसर सही है तो ये आपको चुनना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर यमुना सबसे ज़्यादा बड़ी है यहाँ पर लेंथ में। उसके बाद अगर देखा जाए तो सतलुज, उसके बाद कावेरी एंड देन रावी। बिल्कुल उल्टा है, उल्टा डायरेक्शन में दिया गया है इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं। विच आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द सदर्न इंडिया विच फ्लो इनटू अरेबियन सी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अरेबियन सी में कौन सी रिवर्स फ्लो करती हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी हैं सदर्न इंडिया की, आपको पता है यहाँ पर नर्मदा एंड ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं। मरमगांव पोर्ट इज लिंक्ड टू द इंटीरियर बाय मींस ऑफ चीप ट्रांसपोर्ट ऑन रिवर्स। तो मरमगांव पोर्ट ये इंटीरियर से भी लिंक्ड है चीप ट्रांसपोर्ट के थ्रू ऑन रिवर्स। किस रिवर्स पर है ये, जुआरी, मंडोवी, भीमा, कालीनंदी, वराडा, मलाप्रभा, गंगावली या फिर सवित्री। तो यहाँ पर ये कुछ दी गई हैं रिवर्स। जुआरा मंडोवी पर ये यहाँ पर ये लोकेटेड हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 94। जमशेदपुर सिटी इज़ लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द साइट ऑफ रिवर्स। तो जमशेदपुर सिटी कहाँ पर लोकेटेड है, एट द कन्फ्लुएंस साइट ऑफ रिवर्स, किस रिवर्स की कन्फ्लुएंस पर ये जमशेदपुर सिटी है। सुबर्णा रेखा एंड कोरकाई, गंजिस एंड यमुना, कोसी एंड ब्रह्मपुत्रा, दामोदर एंड मयूरक्षी। तो सही इसका आंसर है ए ऑप्शन, सुबर्णा रेखा एंड कोरकाई। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो बिटवीन विंध्यन एंड सतपुरा रेंज। तो इनमें से कौन सी रिवर विंध्यन और सतपुरा रेंजेस के बीच में फ्लो करती है, नर्मदा, सोन, माहे या फिर नेत्रावती। तो सही आंसर है इसका नर्मदा रिवर विंध्यन रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में फ्लो करती है, ये आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज़ द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया। इन रिवर्स में से सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया किस रिवर का, ये आपको बताना है। कावेरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा। सही आंसर है इसका कृष्णा का सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया है। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इनमें से कौन सी रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या फिर गोदावरी। सही आंसर है गंगा, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ ऑफ द रिवर्स करेक्ट सीक्वेंस। तो यहाँ पर भी डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है रिवर्स की लेंथ का। उसके बाद आपको करेक्ट सीक्वेंस में जो बेस्ट ऑप्शन आपको लग रहा है वो आपको बताना है। सही इसका आंसर है ब्रह्मपुत्रा, उसके बाद गंगा, गोदावरी एंड देन नर्मदा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पर भी आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं है। रिवर दिया गया है, उसके साथ जो सिटी दी गई है वो आपको दी गई है कि यहाँ पर ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है। गोमती लखनऊ के साथ, सरयू अयोध्या, अलकनंदा बद्रीनाथ और नर्मदा सतना के साथ। तो यहाँ पर इसका सही आंसर नर्मदा सतना, ये करेक्टली मैच नहीं है। बाकी गोमती लखनऊ, सरयू अयोध्या और अलकनंदा बद्रीनाथ से ओरिजिनेट करती हैं, ये सारी आप याद रखेंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेशन का। द सिटी लोकेटेड ऑन द रिवर यमुना इज। यमुना रिवर पर कौन सी सिटी लोकेटेड है, वाराणसी, लखनऊ, पटना और आगरा। सही आंसर है इसका आगरा। तो दोस्तों ये थे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन रिवर्स ऑफ इंडिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।